जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आज हम जानेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले ये समझिए कि क्वाड्रेटिक में कॉर्ड कॉर्ड मतलब क्या होता है, जो ये QUAD कॉर्ड मतलब होता है 2। तो किसी के भी पावर 2 लगा हो, जैसे मान लीजिए कि ये x, ठीक है, तो अगर इसके पावर 2 लगा दिया गया, ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, ये क्या होता है आपका, ये होता है AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है AX² प्लस BX प्लस C। अब इसमें A क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और ये x है, ये क्या होता है वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने कि 2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जिसमें आपका ये जो 2 है ये क्या है कांस्टेंट है, और x क्या है वेरिएबल। तो क्वाड मतलब क्या हुआ, 2 जिसकी पावर मैक्सिमम 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है AX² प्लस BX प्लस C। तो अब इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आइए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो ये जो x प्लस 1 है ये किसके फॉर्म में, a प्लस b का होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लगेगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से x का 2x और माइनस 2 3 जा 6 है। अब इसको जो है एक साइड ले आइए, तो ये क्या कहलाएगा x² प्लस 2x, और ये जो 2x है इसको जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये यहाँ प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 2x। ठीक, अब ये जो माइनस 6 है जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1 है और ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। हमसे क्वेश्चन में फिर क्या पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या हो थी, AX² प्लस BX प्लस C²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था कि क्वाड मतलब 2, मतलब किसी के पावर 2 लगना है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x के पावर स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप आंसर में यही लिख दीजिएगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर में लिखेंगे आप, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक, आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको जो है x प्लस 2 मतलब कि a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम लगाएंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। फिर 3a मतलब कि 3 इंटू, मैं ऐसे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, 3x स्क्वायर इंटू 2, ठीक। फिर क्या होगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, और इक्वल टू मैं इधर कर देता हूँ 2x का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर से होगा तो क्या बनेगा 2x क्यूब, और यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो होगा 2x, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब, ठीक, x का क्यूब हो गया प्लस 8 हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 2 जा 6 x स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बनेगा 3 2 जा नहीं, यहाँ 2 का पावर 2 लगा हुआ है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 x, और यहाँ पे इक्वल टू हम कर देते हैं 2x क्यूब माइनस 2x। ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे कि इक्वल के जो इधर लगा हुआ है वो इधर ले आएंगे, तो x क्यूब, ये x क्यूब है। अब इक्वल के हमें उधर क्या दिख रहा है x क्यूब दिख रहा है, इसका पेयर दिख रहा है हमें, तो इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे इक्वल के, तो ये प्लस में था हम इधर ले आ रहे हैं 2x क्यूब, ठीक। फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पे प्लस 8 है, यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ 12x और यहाँ माइनस 2x लगा हुआ है इक्वल के इधर, तो जब ये माइनस जो है उधर है तो इधर जब इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या बनेगा प्लस x, ठीक है। तो प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक x क्यूब इधर है और 2x क्यूब इधर है, तो इधर क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस x क्यूब, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है आपका प्लस 6x स्क्वायर, मैं सीरीज में लिख देता हूँ, प्लस 6x स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे है आपका 12 2 14x, ठीक। और ये लास्ट में क्या है 8 है इक्वल टू 0। ये देखिए शुरू में माइनस आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा कि माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन सबका चेंज हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x, और मैंने कहा था माइनस जो है लग जाएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। और यहाँ पे भी माइनस होगा इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, ठीक। अब जब हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ गया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको x क्यूब। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि चेक द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्म क्या था ax स्क्वायर bx प्लस c, तो यहाँ पे क्या है x क्यूब आ गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ x क्यूब लगा हुआ है। आइए एक्सरसाइज 4.1 का 2 का पहला करते हैं, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम। तो पहले एक्सरसाइज में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे कि जो आपको बाकी पूरे करने हैं, और 2 मैंने बता दिया था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 2 का पहला। इसको पहले पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है हमसे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर।
उसके बाद क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, फिर क्या, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हम पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका जो एरिया मतलब कि पूरा एरिया जो है ये है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। हमें पता है कि रेक्टेंगल में ये जो पोर्शन होता है इसको लेंथ बोलते हैं और ये वाला ब्रेथ बोलते हैं। ठीक, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि लेट ब्रेथ BREA लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। ब्रेथ हमने क्या ले लिया, x ले लिया। हमने क्या लिया था, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। फिर हमसे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस। मतलब कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी है और +1 है। तो यहाँ पे जो लेंथ है हम ले रहे हैं, x था ब्रेथ, उसके बाद क्या है कि मोर देन ट्वाइस, मतलब कि 2x और ये 1 मोर +1, ये हो गया ब्रेथ और लेंथ। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया जो है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, 528। यहाँ पे हम 528 लिख दिए। लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है 2x + 1, 2x + 1 और मल्टीप्लाई लगा हुआ है और ब्रेथ क्या है x, ये हमारा x है। अब क्या है, अब हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब इक्वेशन क्या है, अब इक्वेशन को हम सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 528। तो x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2x से, क्या बन जाएगा 2x² और 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बन जाएगा x। अब इसको क्या करेंगे, 2x² + 1x को इक्वल के इधर ले आइए, मतलब सारे इक्वेशन को एक साइड ले आइए। इक्वेशन को मैं एक साइड ले आ रहा हूँ। अगर 2x² ये प्लस में है तो यहाँ सबसे पहले -2x², ये भी प्लस में है, जब इधर आएगा तो -x और ये तो प्लस में है ही। तो 528 का = 0। अब ये शुरू में माइनस है तो माइनस हटाने के लिए मैंने क्या बताया था कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये उठाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन हमारा क्या था, ये था, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये बन गया आपका 2x² + x - 528 = 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका क्या तरीका है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तो जो सबसे पहला होता है और जो सबसे आखिरी होता है, सबसे पहला और जो सबसे आखिरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है, 528 और 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 8 5, 2 5 जा 10, 1056 आया। किसका मल्टीप्लाई करने पे, 528 और 2 का। ठीक, उसके बाद
1056 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 1056 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 11 जा और 11 1 जा 11। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, 1056 का एलसीएम आ गया। तो पहले स्टेप पे हमने क्या किया था कि पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई करके 1056 लिया है। उसके बाद अब ये बीच वाला आपको देखना है। यहाँ क्या लिखा है? प्लस एक्स, मतलब कि यहाँ पे 1 है प्लस 1x। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ये जो हमारा 1056 का फैक्टर आया है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है या प्लस या माइनस करके ऐसा आपको लाना है नंबर कि ये यहाँ पे प्लस x आ जाए। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है? 32, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 33। तो अगर आप 33 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचा आपके पास? 1 बचा। तो वहीं आप लिख देंगे 2x², यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस यहाँ पे हमने क्या किया था कि 32 और 33, तो 33 को जब 32 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लाना है? बीच में प्लस x लिखा हुआ है, हमें किसी तरह प्लस x लाना है, मतलब कि +1। यहाँ पे अगर मैं -32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, -32x प्लस 33x, जब -32x और 33x जब माइनस करेंगे आप तो कितना आपके पास बचेगा? यही बचेगा x। तो अब क्या करना है कि ये अब आपको इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपको क्या लेना है? कॉमन। कॉमन हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, 2 ले लिए और x ले लिए, और यहाँ पे x ले लिए। ठीक, तो 2 16 जा 32 प्लस यहाँ पे कॉमन हम ले लेते हैं 33, और यहाँ पे ले लिए x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि जो हम फैक्टर में मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करते हैं, तो जो दो फैक्टर हम लेते हैं ना, यहाँ ये जो दो नंबर लेते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे भी ये जरूर आना चाहिए। जो 1056 है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी ले लीजिए, ऐसा नंबर को तोड़ के प्लस या माइनस करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी ये आए। इसको हम देख लेते हैं कि 32 इंटू 33 क्या आता है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 10 11 12 15 और 1 56। तो देखिए यहाँ 32 और 33 का मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है? 1056। तो ये हमारा सही है। इसका अब हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इस इक्वेशन में पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए आपके। इसको हम 1 ले लेते हैं। 2x प्लस 33 को 1 में ले लिया, और x माइनस 16 को 1 में ले लिए हम। ये हो गया हमारा
अब क्या करना है, अब सीधे x की वैल्यू निकाल लेनी है हमें। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, ये का हो गया। और x माइनस 16 एक का हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, -33/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 16। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, ये प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। और मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, नहीं मिटा, यहीं पे कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या था, x जो है 16 आया, प्लस में आया, इसलिए हम केवल इसी को लेंगे। हमने फिर क्या लिया था, लेट ब्रेथ इक्वल टू x, x जो क्या लिया हुआ था 16, वो हमारा जो ब्रेथ है वो 16 आ गया, ठीक। उसके बाद लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। लेंथ की क्या थी, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 टू जा 32 प्लस 1 और 33। ब्रेथ कितना आ गया आपका मीटर में, और लेंथ कितना आ गया, ये भी मीटर में। हमारा आंसर क्या आया, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमारा आंसर आया ब्रेथ 16 मीटर और लेंथ 33 मीटर, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है और सॉल्व हो गया। आइए अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हमसे बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स मतलब कि कोई भी नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, मतलब कि प्लस और माइनस रूट में, अपॉन में, किसी में भी, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव तो है जिसमें पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे लेंगे। और क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि एक सीरीज में चलना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे चलना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, लेस फर्स्ट इंटीजर x ले लिया। तो सेकंड इंटीजर क्या होना चाहिए, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 होगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव अभी मैंने बताया कि एक सीरीज में चलना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसलिए मैंने यहाँ लिया पहला इंटीजर x, दूसरा इंटीजर x प्लस 1। फिर हमसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, और एज लगा है तो इक्वल टू और 306। फर्स्ट का इंटीजर क्या है, वैल्यू x, इसका मल्टीप्लाई किससे, x प्लस 1 से, और इक्वल टू 306, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 306। अब ये एक फॉर्म में आ गया। अब हम इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन में। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, x का मल्टीप्लाई x से तो x² हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से तो x हो गया, और ये 306 को इक्वल टू किधर ले आएंगे हम, x² प्लस x, ये प्लस में है इक्वल टू के, तो जब इक्वल टू के कोई भी नंबर इधर आए अचार उधर जाए तो जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये -306 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था करेंगे। तो मैं क्या बताया था कि
जो हमारा 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा देखते हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ 1 मानते हैं। तो 306 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 306 ही होगा। तो इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 306 का। 2 15 3 5 जा 15 1 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। ये हमारा 306 का एलसीएम आया इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। फिर मैंने क्या बताया था, फिर आपको ये बीच वाला ध्यान देना है, बीच वाले के साथ साथ साइन भी ध्यान देना है, प्लस एक्स। फिर हमें वही काम करना है कि हमें इस जो फैक्टर आया है इसका ऐसा मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करें कि प्लस एक्स आ जाए। हम ये देखेंगे कि 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। यहाँ पे अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 18 आया, ठीक, और ये जो है 17 आया। यहाँ पे हम क्या है, प्लस एक्स। तो अगर 18 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि फैक्टर ऐसा करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए, ये जिसका हमने एलसीएम निकाला है 306। आप 18 और 17 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 306 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस एक्स, तो हम क्या लेंगे, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। जब 18 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस 1 ही x आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया और एक x बचा और ये 18। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे वही कॉमन लेंगे, 17 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x, यहाँ पे ब्रैकेट लगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो माइनस लगा था मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो जब ब्रैकेट लगेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे x नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल 17 लिया x, और ये जो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और फिर 18। 17 इंटू 18 306 = 0। अब क्या हो गया, अब तो ये हो गया, इजी हो गया। अब क्या करेंगे, वही जो सेम है ले लेते हैं, x माइनस 17 एक में ले लिया, और ये जो x प्लस 18 है, x प्लस 18 इसको एक में ले लीजिए आप, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 17, यहाँ से आ जाएगा माइनस 18। तो ध्यान ये दीजिएगा कि जो प्लस वाली वैल्यू आई है उसी को हम लेते हैं, माइनस वाला छोड़ देते हैं। तो जो प्लस वाली वैल्यू आई है वो 17 आई है, x। यहीं से हमारा पहला आंसर आ गया कि जो हमारा पहला इंटीजर था हमने x लिया हुआ था, जो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू क्या है, 17। क्योंकि x की वैल्यू 17 आई, तो जब x पे 17 रख देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर सेकंड इंटीजर क्या है, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पे मैं x प्लस 1 लिख देता हूँ, और x की वैल्यू क्या थी, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। दूसरा इंटीजर क्या आया, 18। हमारा आंसर क्या आया है, फाइंड द इंटीजर्स। हमारा पहला इंटीजर क्या आया है, 17, और दूसरा इंटीजर क्या आया है, 18। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में बस वही काम कर रहा है, हमें इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं, ये तो जो जितने एक्सरसाइज पीछे कराए गए हैं कुछ तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं। ये इक्वेशन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो पहला और आखिरी हो उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पहले में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। 1 इंटू 10 कितना होगा, 10 ही होगा। हम यहाँ पे 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5,
पहला काम हमारा क्या हो गया, एलसीएम ले लिया मैंने। तो हमें जो ये एलसीएम निकाले हैं 10 का, इन दोनों का नंबर ऐसा प्लस या माइनस करना है कि ये आ जाए -3x। हमें क्या दिख रहा है कि अगर हमें 3x दिख रहा है, तो सिंपल है कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ही बचेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं -5x प्लस 2x और -10 = 0। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में x -5, यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा -5 = 0। तो x + 2 = ये 1 में ले लेते हैं और x -5 1 में ले लिया। अब सिंपल है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x + 2 = 0, x -5 = 0, x -2 और एक x + 5। यहाँ प्लस भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या हमारा आ गया कि इस इक्वेशन के 2 वैल्यू आ गए, मतलब 2 रूट्स आ गए। एक आ गया -2 और एक आ गया 5। आइए हम अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि √2x² + 7x + 5 √2, ये एक रूट है। अगर इसका मल्टीप्लाई दूसरे रूट से होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर a ले लेता हूँ और यहाँ पे a ले लेता हूँ, ठीक। तो √a का मल्टीप्लाई जब √a से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a होगा, रूट हट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर में ले लेते हैं, अगर यहाँ √3 है तो इसका मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो हमारा क्या आएगा, केवल 3 आएगा, रूट हट जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये रूट्स के प्रॉपर्टी हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था इक्वेशन में कि पहला और आखिरी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा बन के आएगा। मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ कि √2 इसका मैंने ले लिया और ये इसका मल्टीप्लाई 5 √2, ठीक, यही हमारा आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जब √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, केवल 2, ठीक। यहाँ पे 2 हो गया और ये 5 बचा, तो 5 2 जा 10 हो गया हमारा। ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 10 आ गया। तो हम सीधे सिंपल है 10 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं 10 का एलसीएम ले लेता हूँ। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये पुट कर देना है कि √2x², यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए +7x लिखा है। तो 5 और 2 कितना हुआ, 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ, और 5 × 2 कितना हुआ, 10 हुआ। यहाँ पे हम करते हैं, ये 5 इधर ना लेके हम इधर लेते हैं क्योंकि हमें पेयर लेना है। तो यहाँ पे 2x + 7x और यहाँ पे 5 √2 = 0। 1 मिनट, 7 में यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5। अब हमारा ये सिंपल इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। वो इसका और इसका हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे √2x ब्रैकेट में x + √2। अभी मैंने बताया है आपको कि √2 मल्टीप्लाई इंटू √2 क्या होगा, केवल 2 होगा। वही चीज यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये जो
हमारा 2x लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × 2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे √2 कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने 5, फिर यहाँ पे कितना बचा x + √2 = 0। ठीक, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर अब क्या करना है, अब आपको ब्रैकेट वाला एक साइड ले लेना है, √2x + 5 और x + √2 को a मान लेना है। अब हमें सिंपल है x की वैल्यू निकाल लेनी है। √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा -5/√2 और यहाँ से क्या निकल के आएगा -√2, दोनों माइनस में आ रहे हैं। तो हमारे क्या आंसर आ गए, एक आ गया -5/√2 और एक आ गया x को -√2। यहाँ पे √2 नीचे क्यों आया, क्योंकि जब ये +5 जो है इक्वल के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये जो हमारा वेरिएबल के साथ जो हमारा नंबर मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा नीचे जाता है, इसलिए √2 नीचे आ गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं जो हूँ सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं। क्यों, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम देने, अगर सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो मेहनत तो आपको करनी है, इसलिए मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा और चलना तो आपको यह, इसलिए कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। ठीक, यहाँ पे मैं पहला लेट फर्स्ट नंबर x ले लिया। ठीक, फर्स्ट नंबर x ले लिया, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर हमारा होना चाहिए 27 - x। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, अगर हम x + 27 - x करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। हमने ये ले लिया, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हम यहाँ क्या करते हैं कि x का मल्टीप्लाई 27 - x के साथ कर दिया और इक्वल टू क्या है, 182। अब हम इस इक्वेशन में इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जनरल फॉर्म होता है उसके हिसाब से इसको सेट करते हैं। यहाँ पे हो गया -x² + 27x, और यहाँ पे अगर इक्वल के अगर हम इधर ले आते हैं इसको तो ये -182 हो जाएगा = 0। शुरू में अगर माइनस आ रहा है तो मैंने कई बार बताया है कि अगर शुरू में माइनस आता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सारे जो साइन होंगे आपको चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आया x² -27x और ये +182। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका वही काम करेंगे कि अब रूट निकालेंगे। इसका रूट कैसे निकालने का तरीका मैंने बताया है कि पहले वाले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लीजिए। 182 × 1 हो क्या, कितना होगा 182। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 182 का एलसीएम कितना होगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ये मल्टीप्लाई होगा आपका 7 और 3 से, और ये 13 का मल्टीप्लाई इससे होगा। हमारा क्या फैक्टर आया 182 का, 273। बीच वाला देखिए क्या है, -27x। हमें किसी तरह -27x लाना है। अब हम कैसे लाएंगे, हम ऐसे लाएंगे कि
273 है, तो 273 है तो 7 टू जा कितना हुआ 14 हुआ, और ये कितना हुआ 13 हुआ। अगर हम 14 और 13 को जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा 27, और यहाँ पे क्या है साइन माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। देखिए यहाँ पे -14 और -13 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। जब यहाँ पे 14 और 13 को प्लस करेंगे तो 27 आएगा ही, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का, और माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का ही लगता है। अब यहाँ पे सिंपल है, हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पे x अंदर होगा और 14, यहाँ पे आप ले लीजिए 13 x नहीं, यहाँ पे 13 कॉमन लेने के बाद x ब्रैकेट में। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है प्लस लगा हुआ है, जब ब्रैकेट लगता है तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 13 14 जा 182 होता है। यहाँ पे अब वही काम करेंगे कि इसको एक में ले लेते हैं, x माइनस 13 और x माइनस 14, ये हमारी दो ब्रैकेट आ गया, और इसको अब सिंपल है x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है हमारा x इक्वल टू 13 आ गया और x इक्वल टू 14 आ गया, दोनों प्लस में आ गया। यहाँ पे क्या है एक आ गया 13 आ गया, एक आ गया 14 आ गया। तो आप जब दोनों प्लस में है तो कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए, चाहे 13 ले लीजिए चाहे 14 ले लीजिए। हमारा क्या है कि फर्स्ट नंबर क्या है x है, वो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने 13 ले लिया, ठीक। सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस x, सेकंड नंबर 27 माइनस x है। तो 27 में से जब 13 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 27 में से आप 13 घटा दीजिए, ठीक। 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14 हुआ। तो यहाँ पे 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। ये हमारे दो आंसर आ गए, पहला नंबर क्या है 13, दूसरा नंबर क्या है 14। यहाँ पे हमारा फाइंड टू नंबर्स, मतलब कि वो जो दो नंबर थे ये हमारे आंसर आ गए। आइए एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सिंपल है, हम पहले क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और ये वाला हाइट क्या है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आपको तीनों साइड पता चल गई, ये बेस होता है और जो ये सबसे लंबा वाला साइड जो होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस, और जो इसके जस्ट बगल वाला होता है उसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस हमारा क्या है, लेट हमने ले लिया बेस x, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लेट बेस इक्वल टू x। बेस जब मैंने x ले लिया तो एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो एल्टीट्यूड हमारा क्या आना चाहिए x माइनस 7 आना चाहिए। एल्टीट्यूड x माइनस 7, ये दो हमने निकाल लिया, बेस निकाल लिया एल्टीट्यूड निकाल लिया। और उसके बाद क्या दिया है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हमारा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर।
अगर आपको पता हो, अगर कहीं भी हाइपोटेनियस, बेस या परपेंडिकुलर ये वर्ड्स आते हैं तो उसमें ये तो पक्का है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूं, अगर पता है तब भी आप इसको देखते रहिए। इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, ये ड्राइंग। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सिंपल है, वैल्यू रख देनी है वहां पे हमें। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी हुई है 13, 13 का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वही जो मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साइड था, तो यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दिया। और बेस की वैल्यू क्या थी, x थी, तो x स्क्वायर लिख दिया। सब में स्क्वायर स्क्वायर लगा है। अब इसको सॉल्व कर देना है सिंपल। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 14x प्लस में प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे मैंने तोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको एक में कर लेते हैं 169। यहाँ पे अब क्या करना है, हमें एक कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करना है, अब ये करेंगे कि इसको एक सीरीज में ले आएंगे। तो ये वाला जो है इधर अगर हम पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49। देखिए इसके साइन चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के इधर आए हैं तो इसलिए चेंज हो जाते हैं। और ये इक्वल टू के तो इधर ही है तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, जो है वो रहेगा 169 इक्वल टू 0। शुरू में माइनस लगा हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर शुरू में माइनस लगा है, इसको अगर हटाना है आपको तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो जो आगे साइन लगे उसका अपोजिट लगा दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, 169 और 49, 169 में से 49 घटा दीजिए। 169 में से 49 घटा देंगे, 9 6 में 4 गया 2, 120। यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन हमारा आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है, उसके आगे जो साइन लगा रहता है हम वही लेते हैं। माइनस 120 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर तोड़ेंगे। देखिए इस इक्वेशन को और छोटा करने के लिए, इस इक्वेशन को और छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं। हमको अगर कॉमन लेना हो, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में से इसको छोटा करने के लिए, इसको कॉमन लेने के लिए कि हम मैक्सिमम 2 ही बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे हम अगर 2 बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यही आएगा। ये 2
अब कहाँ जाएगा, ये 2 क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 0 के नीचे। तो जब 0 के नीचे कोई भी नंबर चला जाता है तो वो 0 ही हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। और जब ये 0/2 हो गया तो वो 0 0 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप क्या है, इसको अब ये बड़े फॉर्म में था, ये छोटे फॉर्म में हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का फिर एक तरीका है। पहला क्या था कि पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आखिरी पहले में कोई नंबर नहीं है तो 60 बन जा 60 होगा। अब 60 का क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए आप। 60 का एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे 2 30 2 15 3 5 5 1। यहाँ पे एलसीएम क्या आया 2 2 3 5, 60 के फैक्टर आ गए। अब हमारा यहाँ क्या बीच वाला है, माइनस 7x। 7 तो है ही लेकिन उसके साथ क्या लगा है, माइनस लगा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं, इन 4 नंबर के सहायता से हेल्प से हमें 7 लाना है। 7 कैसे लाएंगे, यहाँ पे अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये 5 आ गया। ठीक, तो जब 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है बड़ा वाला नंबर में लिख देता हूँ और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हुआ, मैं एलसीएम यहाँ मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, सिंपल ले लेना, कॉमन ले लेना है। कॉमन मैंने ले लिया x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 5 जा 60 होता है। यहाँ पे क्या है, अब एक ले लीजिए x प्लस 5x माइनस 12। सिंपल है। अब x का क्या निकालना है, वैल्यू निकाल लीजिए आप। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू इधर आ गई -5 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 12। यहाँ पे देखिए एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है। तो माइनस वाला, जब भी हम लेट वाला अगर क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें माइनस की वैल्यू आती है तो उसको छोड़ के जो प्लस वाला आता है वो वाला लेते हैं। तो ये क्या आया है, प्लस में आया है 12, तो जो 12 की वैल्यू आई है हम यहाँ रख देंगे। 12 की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ रख देंगे। क्यों, क्योंकि वो प्लस में है। बेस क्या है, बेस हमारा 12 आ गया और एल्टीट्यूड जो था वो x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। बेस क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और बाकी जो क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं जो हूँ सब क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको भी करने हैं क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है। सारे क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, आपको भी मेहनत करना है। इसलिए अगर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं करा दूंगा।